हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 23। आज हम श्लोक नंबर 6 से पढ़ेंगे। 6 और 7 श्लोक हम एक साथ पढ़ रहे हैं। कर्दमोवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत् स देहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतः सतपः समाधि विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादः तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्यभयानशोकम्। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभुव मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा उत्कृष्ट प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। चूँकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय होता है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरी सेवा के लिए अपने स्वयं के शरीर को उपेक्षित कर रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि कर्दम मुनि देवाहुति से विवाह करने के बाद भी अपने भक्ति मूलक कार्य में, यज्ञ आदि में, तपस्या आदि में रत रहे और देवहुति अपने पति के मनोभाव को जानकर, जो भगवान के भक्त हैं, दिन रात एक कर कर उनको सहायता किया। ये एक आदर्श दंपति का लक्षण होता है कि पति पत्नी मिलकर जो है भगवान की सेवा करें। यहाँ पे देवाहुति भगवान कृष्ण की कोई प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर रहे हैं, पर कर्दम मुनि अपने यज्ञ तपस्या के माध्यम से भगवान से जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे आगे कि देवाहुति ने केवल भगवान के एक भक्त की सेवा कर कर ईश्वर प्रेम प्राप्त किया। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, अगर जैसे जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं 24 घंटा, और शिष्य अगर गुरु की सेवा करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कृपा सिद्ध हो जाते हैं। गुरु की कृपा के कारण उनको भी भगवत धाम प्राप्त होते हैं, तो उसको बोलते हैं कृपा सिद्ध। तो इसी प्रकार से हर पत्नी के लिए पति ही गुरु हुआ करते थे वैदिक समय पर, क्योंकि मैक्सिमम जो पति हुआ करते थे वो लोग वेदों के अनुसार अपना जीवन जीते थे या भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाते थे। उनका ऐसा भावना नहीं होता था पत्नी को लेकर कि मुझे भोग के लिए मिला है ये स्त्री, ऐसा भोग की भावना नहीं होता था, और इसीलिए जो है वो लोग बहुत भक्ति में प्रगति कर सकते थे। हमारे जीवन में भले ही पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, हमें किसी के प्रति भी ऐसी भावना नहीं रखना है कि ये मेरा है, मेरी संपत्ति है, या मेरे भोग के लिए है, मेरे आनंद के लिए है। हमें याद रखना चाहिए कि सब लोग भगवान की संतान है, भगवान की संपत्ति है। भोक्ता अगर है तो केवल कृष्ण है, तो हम सबको मिलकर कृष्ण की सेवा करना है। तो ये है उत्तम गृहस्थ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज कर्दम मुनि बहुत समय बाद जो है देवाहुति से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे देवाहुति, मैं आपकी जो है सेवा भाव देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि सभी को अपना जो है अपना शरीर बहुत प्रिय होता है,
लेकिन तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, इस तरह से मेरी सेवा में अपने आप को नियोजित कर दिया। तो यहाँ पर यह बतलाया गया है कि सबको अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है। शरीर में खरोच आए, शरीर में कुछ दाग हो जाए, कुछ भी हो जाए, या शरीर बीमार हो जाए तो व्यक्ति का मन बहुत विचलित हो जाता है। किंतु देवाहुति दिन ब दिन क्षीण और दुर्बल होती जा रही है, शरीर का सौंदर्य भी खो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ना कंघी कर रही है, ना शरीर में जो धूल मिट्टी लग रहा है उसको कोई हटाने की कोशिश कर रही है। तो वो अपने सौंदर्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही नहीं था। तो इस तरह से जो है इतना अधिक समर्पित थी। तो ऐसा देवयानी करती थी कि अपने स्वास्थ्य तक चिंता नहीं की। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल है जो अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना भगवान की भक्ति में जो है लगे रहते हैं, और इस तरह से जो है वो भगवान के प्रति अपना पूर्ण समर्पण को दर्शाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपने पति से इंद्रिय सुख प्राप्त नहीं था। नवविवाहिता स्त्री थी और फिर भी अभी तक वो एक योगिनी की तरह ही अपने पति के साथ रह रही थी। इंद्रिय सुख कोई प्राप्त नहीं था, अन्यथा वो स्वस्थ जो है क्षीण नहीं होता। श्री कर्दम मुनि की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो कार्य कर रही थी, निरंतर सहायता करती थी वो। 7वें श्लोक में बताया गया है कि श्री कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने अपना धार्मिक जीवन तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति में व्यतीत करते हुए श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर है। मतलब ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान की शुद्ध भक्ति में जब हम उन्नत हो जाएंगे तो हमारा जीवन ऐसा होगा। क्यों नहीं, तो बहुत सारे भक्त, प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्यगण जो भारत से है भी नहीं, तो उन्होंने जब पूरी तरह से समर्पित होकर कृष्ण की सेवा करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कभी अपने भौतिक जीवन की और वापस नहीं गए। ऐसे बहुत उदाहरण होगा कि जो है भौतिक जीवन से बहुत परेशान होकर कोई आध्यात्मिक जीवन को अपनाए, लेकिन कृष्ण भक्ति के आने के बाद अगर किसी ने उस स्तर तक पहुंच गए, जिस स्तर में जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त पहुंच चुके हैं, वो कभी भी उत्तम अवस्था तक पहुंचने के बाद वो कभी भी वापस जाने के बारे में नहीं सोचते। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक दिव्य आस्वादन है। वो जीवन भय से रहित है। भौतिक जीवन भय से परिपूर्ण है, हर समय में भय लगा रहता है, ये खोना जाए, हमारे आत्मीयजन को कुछ होना जाए, नौकरी ना चले जाए, मेरा प्रमोशन ना रुक जाए, मेरे घर में ये ना हो जाए, बच्चों को वो ना हो जाए। तो भय भय भय, और कुछ अगर हो जाए तो शोक हमें सताते हैं ना, दुख कि कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना था। तो हमें उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो भौतिक जीवन में हम हैं, इसका ये प्रमाण है कि हमें दुख सता रहा है, और आध्यात्मिक जीवन में है, इसका प्रमाण है कि दुख दूसरों के लिए दुख लग रहा है पर हमें ये दुख टच नहीं कर पा रहा है, या हमें वो भय टच नहीं कर। दूसरों के लिए महाभय है, ये बहुत बड़ा भय है मृत्यु, लेकिन उनको ना मृत्यु का भय टच कर पा रहा ना किसी का भय। तो भक्ति में उन्नति करने का ये उपलब्धियां हैं जो जिसका आस्वादन केवल उत्तम भक्त करते हैं। जैसे कि कर्दम मुनि ने कहा है कि देवाहुति आपको इसका उपलब्धि नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आपने मेरी इतनी सेवा की, मैं इन उपलब्धियों को तुम्हें प्रदान करूंगा। और दिव्य दृष्टि भी दिया और दिखाया, एक बोलते हैं ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराया कि एक्सपीरियंस करो दिव्य दृष्टि से देख कर कि जीवन कितना सुंदर है। तो जो कर्दम मुनि है वो जो है हमेशा तपस्या में, ध्यान में, कृष्ण भावनामृत में लगे हुए थे, लेकिन देवाहुति ना तपस्या में, ना ध्यान में, ना कृष्ण भावनामृत में इतनी अग्रसर वो नहीं थी। लेकिन अदृष्ट रूप से, क्योंकि वो पति की सेवा में पूरी तरह से संलग्न थी, तो इसलिए उस उपलब्धियों में अपना भाग प्राप्त कर रही थी। कोई भी सती स्त्री और पति के लिए जो फेथफुल है, लॉयल है, और पति को गृहस्थ जीवन चलाने में जो अच्छे से सहायता करती है, पति की भक्ति के आधा भाग उनको अपने आप, कोई भी पुण्य कर्म का आधा भाग उनको स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार देवाहुति को प्राप्त हो रहा था। और
भगवान की समस्त कृपाएं देवाहुति को प्राप्त हो गई। अगर पति भक्त है, पति की सेवा की है पत्नी ने, तो अपने आप कृष्ण, अगर पति को लेकिन 100% शुद्ध भक्त होना चाहिए कर्दम मुनि जैसा, तो निश्चित रूप से ईश्वर प्रेम प्राप्त हो जाएगा पत्नी को। ऐसे ही गुरु उत्तम भक्त है और शिष्य ने गुरु की सेवा किया, तो गुरु के प्रति समर्पण की भावना है और भगवान की भक्ति गुरु के आज्ञा अनुसार कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन गुरु के अधीन होकर कर रहे हैं, तो उनको भी ये कृपाएं स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। एक्चुअली भगवान की कृपा क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं, ये कृपा है अभय दान। अभय दान बहुत बड़ा दान है। हमारे हृदय से भय अगर दूर हो जाए ना, हम हर कहीं सुखी रहेंगे, कहीं भी रहे हम लोग, हर जगह सुखी रहेंगे। तो ये भगवान की कृपा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जब मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो इसका परिणाम यह होता है कि सर्व दुखानी अर्थात समस्त प्रकार के दुख नष्ट हो जाता है। तो भागवतम में भी जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो मंगलाचरण गाते हैं ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट के। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो भी नित्यम डेली भागवत कथा श्रवण करते हैं उनके हृदय से समस्त दुख जो है शोक नष्ट हो जाता है। दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर अहंकार तथा शोक, इन दो भौतिक रोगों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। हम कब तक दुखी रहते हैं? जब तक हमारे शरीर में रोग होता है, लेकिन जैसे ही हम रोग मुक्त होते हैं तो कितना एनर्जी फील करते हैं, कितना अच्छा फील करते हैं, है ना। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम जब हमारा मन में जब अहंकार होता है, भय होता है, तो ये दोनों ही एक्चुअली भौतिक रोग है। अहंकार या दुख भौतिक रोग है, और जब भगवान की भक्ति के द्वारा दोनों रोगों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो दिव्य आनंद का आस्वादन वो कर सकता है। भक्तिमय जीवन प्रारंभ होते ही हमें भगवत प्रेम का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो हम भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वरीय कृपा की सर्वोच्च सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ग्रहण करें, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम का उनके अधीन होकर अध्ययन करें, श्रवण करें, और इस तरह से जो है हम कृष्ण की सेवा में लगे रहे। महोत्पाद रजो अभिषेकम, अर्थात लोग अगर सोचे कि नहीं हम तो डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। हमें शुद्ध भक्त के अधीन होना ही पड़ेगा और उनके रजो अभिषेकम, उनके चरण धूलि हमें लेना ही पड़ेगा। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि यदि किसी को भगवान श्री चैतन्य का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, महाप्रभु का, जो कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव और अंगकांति लेकर जब प्रकट होते हैं, जिसका उल्लेख समस्त पुराणों में, नरसिंह पुराण, कुर्म पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवतम, महाभारत की विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर भी है। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। उनका अनुग्रह अगर प्राप्त हो जाए तो वो इतना महान बन जाता है कि वो देवताओं की भी परवाह नहीं करता। परवाह नहीं करने का मतलब ये नहीं कि देवताओं का आदर नहीं करते, देवताओं का आदर करते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उनको देवता लोग भी उनके सामने जो है नतमस्तक होते हैं। अद्वैतवाद को नरक तुल्य मानता है कि भगवान से मैं मिल जाऊं। मिल जाने का मतलब कोई व्यक्तित्व नहीं बचेगा, व्यक्तित्व नहीं बचेगा तो कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा। तो इसलिए इसको एक स्पिरिचुअल सुसाइड मानते हैं कि हम अपने आइडेंटिटी खो दें, नरक तुल्य मानता है। और इंद्रियों को वश में करना उसके लिए अत्यंत सरल कार्य हो जाता है। यानी महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने पर हम इंद्रियों को अति सरलता से दमन कर सकते हैं। वस्तुतः भौतिक सुख तथा दिव्य सुख की कोई तुलना ही नहीं है। मतलब हम सोचे कि भौतिक सुख इतना अच्छा है, लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करते हैं उसको दिव्य सुख मिलता है, तो भौतिक सुख को उसके सामने कुछ भी नहीं है। भौतिक सुख कहने का तात्पर्य है श्री कर्दम मुनि के अनुग्रह से देवाहुति को मात्र सेवा करने से वास्तविक बोध हो गया। ऐसा ही उदाहरण हमें नारद मुनि के जीवन से ही प्राप्त होता है। आप देखिए, नारद मुनि पहले जन्म में जब दासी पुत्र थे, उनकी माता वैष्णवों के आश्रम में सेवा करती थी, तो नारद मुनि को भी मौका मिल गया कि वो भी वैष्णवों के साथ 5 साल का बच्चा फिर भी कुछ ना कुछ वो सेवा करता,
पास में बैठता, उनकी आज्ञा लेकर उनके जूठन जो प्रसादम छोड़ा हुआ है शुद्ध भक्तों का वो खाते। तो इस तरह से धीरे धीरे वो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो गए और उन लोगों की, वैष्णवों की आज्ञा पालन करने के कारण नारद मुनि इतने उन्नत बन गए कि वो दासी पुत्र से सीधा अगले जन्म में नारद मुनि बन सके। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे सुगम मार्ग यह है कि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए और हृदय पूर्वक उनकी सेवा की जाए। सफलता का यही रहस्य है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में कहा है, यश्च प्रसादत भगवत प्रसादः। तो गुरु की सेवा करने से स्वतः कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है। गुरु की कृपा प्राप्त होने पर ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। आप अगर कृष्ण की कृपा प्राप्त करने जाएंगे, कृष्ण की खूब सेवा किया, आपको कृपा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन से कहा है आदि पुराण में कि मेरा जो प्रत्यक्ष भक्त है उनको मैं भक्त मानता ही नहीं, भक्त की कैटेगरी में नहीं मानता, लेकिन जो मेरा भक्त के भक्त है, जो मेरे भक्त की सेवा करते हैं, उनको मैं अपना भक्त मानता हूँ। तो आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान चाहते हैं कि हम अपने अहंकार को आध्यात्मिक गुरु के प्रति जो है समर्पित कर दे, सरेंडर कर दे और वो जैसा आज्ञा दे वैसा पालन करें। तो गुरु कृपा जब प्राप्त होती है तो ऑटोमेटिकली कृष्ण कृपा हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन अकेले कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो सकता। तो अपने भक्तपति कर्दम मुनि की सेवा करके देवाहुति उनकी उपलब्धियों में साझेदार बनी। इसी प्रकार एकनिष्ठ शिष्य प्रामाणिक गुरु की सेवा करने मात्र से एक साथ भगवान की और गुरु दोनों की कृपा प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 8। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवौद्विजिह्वा बिभ्रंशितार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान्निजधर्म दोहान् दिव्यान्नरेर्दुरधिगान्नृपविक्रियाभिः। श्री कर्दम मुनि ने कहा कि श्री भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है। कृपा से बड़ा और क्या है। जो बुद्धिमान है वो भगवान की कृपा के लिए ही हर कार्य करते हैं। सभी भौतिक उपलब्धियां भगवान श्री विष्णु के भ्रुकुटी चालन से ध्वंस हो जाने वाली है और तुमने अपने पति को समर्पण करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की है और उनका भोग कर सकती हो, जो राजमत तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए दुर्लभ है। यानी जिसको भौतिक संपत्ति से गर्व है, अहंकार है, उनके लिए कभी भी ईश्वर प्रेम नहीं है, वो ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन देवाहुति ने केवल एक भक्त की सेवा करके, जो उनके पति है, वो सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। और भौतिक जो उपलब्धियां हैं, लोग जो बोलते हैं ना हमें एक्सपीरियंस लेना है, पर भौतिक उपलब्धियां तो नष्ट हो जाती है, शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा वो, तो इसका क्या लाभ है। तो इसलिए हमें ये दिव्य भेंट ग्रहण करना चाहिए। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? भगवत कृपा या ईश्वर प्रेम। उनका कथन है भगवान चैतन्य महाप्रभु का, प्रेम पुमर्थो महान। ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, इससे बड़ा कोई सिद्धि नहीं है। अनिमा, लगिमा, गरिमा, ये सिद्धि तो भौतिक है। आध्यात्मिक सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। देवाहुति को ये भगवत कृपा अपने पति की सद्भावना एवं संतोष के कारण प्राप्त हुई, जो एक महान भक्त एवं साधु पुरुष थे देवाहुति के पति। ऐसे अपने पति की सेवा देवाहुति ने अत्यंत निष्ठा, प्रेम तथा स्नेह से की और कर्दम मुनि अत्यंत संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर प्रेम प्रदान किया। जैसे कोई हमारे लिए बहुत कुछ करे तो जो अच्छा इंसान है वो चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं इनके लिए, इन्होंने इतना निस्वार्थ भाव से मेरे लिए कितना कुछ किया। और आप सोचिए, जितना व्यक्ति महान होते हैं ना, उतना ही वो और देना चाहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, गोपी लोग इतना निस्वार्थ प्रेम करते हैं कृष्ण से, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका ऋण तो कभी नहीं चुका सकता। तो इसलिए आप अपनी सेवा को ही इसका वो मानिए, उपहार मानिए। इतना ज़्यादा ऋणी अनुभव करते हैं कृष्ण।
तो उन्होंने इसलिए कर्दम मुनि ने देवाहुति माता को प्रसन्नतापूर्वक ईश्वर प्रेम प्रदान किया और पत्नी से कहा कि वो इसका स्वीकार करे और भोग करे, क्योंकि यह उन्हें पहले से ही प्राप्त हो चुका है। हमें पता है कि कर्दम मुनि पहले ही भगवान का दर्शन कर चुके हैं। आइए अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 9 और 10। एवं ब्रुमाणम बलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवीक्ष गताधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विवलया गिरीशात् व्रीडावलोकविलसद्धसिताननाः देवाहुतिरुवाच राद्धं बत द्विजवृषे तदमोघयोगा मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भरतः यस्तेभ्यधायि समया सकृदङ्गसङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणा प्रसवासतीनम्। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवाहुति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुखमंडल किंचित संकोच भरे चितवन और मंद मुस्कान से खिल उठा। वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्ध होकर बोली। तो यहाँ पे देवाहुति की जो खुशी है कि इतना समय बाद उनके पति ने उनसे कुछ बात किया, और बात भी किया है तो ईश्वर प्रेम प्रदान किया, दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। उन उपलब्धियों को देखने के लिए जो पति ने कितनी कठिन तपस्या से प्राप्त किया, तो बहुत प्रसन्न हुई और उनके चेहरे में जो है मुस्कान खिल उठा, चेहरा खिल उठा और बहुत ही विनम्र भाव से वो बोली पति से कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्तियों के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। जो भक्त नहीं है वो महामाया के अधीन रहते हैं और जिसमें उनको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि महामाया का रोल ही है कि जो भगवान के भक्त नहीं है उनको माया का मार दिया जाए। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो योग माया के संरक्षण में रहते हैं। किंतु चूंकि आपने एक बार वचन दिया था, अतः हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए। तो एक पत्नी अगर पति से शारीरिक संसर्ग के लिए बात करे, कोई बहुत बुरी बात नहीं है, और वो विवाहिता स्त्री है, तो देवाहुति माता कह रही है कि हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि महिमाशाली पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। कोई असुर का बच्चा अगर पैदा करे तो असुर ही पैदा होगा, तो बेटर है कि वो पैदा ही ना करे जो समाज को कष्ट पहुंचाएगा। लेकिन कर्दम मुनि की तरह महान साधु का अगर संतान उत्पन्न हो तो समाज के लिए कितना लाभदायक होगा। तो इसलिए देवाहुति माता कह रहे हैं कि हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए। तो देवाहुति ने अपनी प्रसन्नता बत शब्द द्वारा व्यक्त की, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति अति उच्च दिव्य पद पर योग माया के शरण में थे। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि महात्मा भौतिक शक्ति के वश में नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति के ही अधीन होते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति के अधीन मतलब आध्यात्मिक शक्ति उनको हर जगह संरक्षण प्रदान करते हैं। परमेश्वर की दो शक्तियां होती है, भौतिक जिसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति, आध्यात्मिक जिसको कहते हैं अंतरंगा शक्ति, और जीवात्मा जो हम लोग है तटस्थ शक्ति। तो जीवात्मा में ऐसा होता है कि कभी हम भौतिक शक्ति के अधीन रहते हैं, कभी आध्यात्मिक शक्ति के अधीन रहते हैं। तो इसलिए अपने आप को जब भगवान की सेवा में हम नियुक्त रखते हैं तो हमें भी आध्यात्मिक शक्ति का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। श्री कर्दम मुनि महात्मा थे, अतः वे योग माया के वश में थे।
जिसका अर्थ यह है कि वो प्रत्यक्षतः परमेश्वर से संबंधित थे। अतः उसने अपने पति को उनके द्वारा माता पिता को दिए गए वचन का स्मरण दिलाया। और कर्दम मुनि ने बोला भी था कि जब तक देवाहुति का एक पुत्र नहीं हो जाता तब तक मैं देवाहुति के साथ रहूँगा, और जब देवाहुति गर्भाधारण कर लेगी तो फिर मैं संन्यास ले लूँगा। तो उन्होंने स्मरण दिलाया कि संतान लाभ करना जो है साध्वी स्त्री के लिए गौरवप्रद है, क्योंकि देवाहुति भी बहुत साध्वी है और कर्दम मुनि भी साधु है। ऐसे साधु और साध्वी से बहुत ही महान संतान की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए उन्होंने याद दिलाया। तो अच्छे माता पिता से उत्पन्न संतान है उनके व्यक्तिगत गुणों के ही विस्तार होता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। श्लोक नंबर 11। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशम् येनैष मे कर्षितुतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताय दीनस्तदेशभवनं सदृशं विचक्ष्व। देवाहुति ने आगे कहा, हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे कि कामेच्छा संतुष्ट न हो पाने के कारण दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर पुनः आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। तो देवाहुति पत्नी है कर्दम मुनि की, और भक्त जो अपने काम वेग को भी अगर वो चाहते हैं कि पूर्ण हो, तो एक आध्यात्मिक या भक्त संतान की कामना करते हैं। तो देवाहुति इसलिए बोल रही है कि मुझे जो है आप संतान प्रदान करें, मेरी काम इच्छा की पूर्ति करें, और इसके लिए लेकिन उपयुक्त घर का भी बंदोबस्त आप कीजिए, क्योंकि अभी कुटिया में रह रहे हैं बहुत समय से, और देवाहुति ने कभी कोई चीज़ ना मांगा। आज जब कर्दम मुनि ने बोला है तब जाके देवाहुति ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। देवाहुति ने अपने पति से पूछा कि वैदिक शिक्षाओं के अनुसार यौन जीवन के लिए किस प्रकार अपने आप को तैयार करें। मतलब हमारे अंदर, सबके अंदर वेग है, काम वेग है, और जो है उदर वेग है, जीभा का भी वेग है टेस्टी टेस्टी खाने का, और क्रोध का वेग है, बोलने का वेग है, मन का वेग है, मन में बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती रहती है। और कोई वृद्ध भी हो जाए ना, बूढ़ा भी हो जाए, तो भी वो इन वेगों से मुक्त नहीं हो सकते अगर वो उत्तम भक्ति प्राप्त ना करें। लेकिन अगर कोई उत्तम भक्त भी हो तो भी उनके अंदर क्या है, वेगों को आसानी से वो सहन कर सकते हैं, यानी वो किसी भी वेग से विचलित नहीं होते, कहने का तात्पर्य है। लेकिन भौतिक शरीर है तो वेग का आना स्वाभाविक है। तो लेकिन यहाँ पे जो देवाहुति पूछ रही है कि शास्त्रों के अनुसार क्या कहते हैं कि कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यौन जीवन का मुख्य उद्देश्य जननेंद्रिय का सही उपयुक्त तो अच्छी संतान उत्पन्न करना है, और अच्छी संतान उत्पन्न करने की परिस्थितियों का वर्णन जो है काम शास्त्र में प्राप्त है। हमारे वेदों में ऐसा कोई भी नहीं है जो ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं बचा जो वेदों में नहीं है। तो काम शास्त्र वो शास्त्र है जिसमें महिमावान यौन जीवन के लिए आवश्यक व्यवस्था का वर्णन है। जैसे शास्त्र में जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है सब कुछ वर्णन है कि कैसा घर होना चाहिए, कैसे सजावट होना चाहिए, पत्नी को कैसा वस्त्र धारण करना चाहिए, और किस प्रकार का उपटन लगाया जाए या सुगंध लगाया जाए बॉडी में, और किस प्रकार का हाव भाव बनाए इत्यादि। ऐसा करने से पति उसकी सुंदरता से आकृष्ट होगा और उपयुक्त मानसिक स्थिति तैयार हो सकेगी, क्योंकि संभोग काल की मानसिक स्थिति पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित हो सकेगी और गर्भ धारण से अच्छी संतान उत्पन्न हो सकती है। तो यानी शास्त्र से हमें ये पता चलता है कि यौन जीवन का जो है उपयोग भगवान की सेवा में कोई भी व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं कि वो अच्छी संतानें प्राप्त करें, और जब वो संतानें प्राप्त कर लिया है तो उनको इन वेगों से धीरे धीरे मुक्त हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो भगवत धाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु ही काम भावना को बताया गया है श्रीमद् भागवत गीता में। अब हम श्लोक नंबर 12 से 15 तक पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्
कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तः तर्हैवाविरचीकरत् सर्वकामादुघं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वधर्योपचायोदर्कं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्नग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जूषिञ्चत्षद्गृङ्घिभिः दुकूलक्षोमकोशो कौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितं। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने हेतु कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल विमान उत्पन्न कर दिया। मतलब एक महल जो उड़ता है, ऐसा विमान उत्पन्न कर दिया जो उनकी इच्छा के अनुसार यात्रा कर सकता था। ऐसा नहीं कि पायलट रखना पड़ेगा, नो, इच्छा के अनुसार कर्दम मुनि जहाँ इच्छा करे वहाँ वो जो है महल ले जाएगा। तो यहाँ पर योगम आस्थितः शब्द महत्वपूर्ण है। कर्दम मुनि योग में पूर्णतया सिद्ध व्यक्ति थे और वास्तविक योगाभ्यास के फलस्वरूप 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जैसे कि व्यक्ति छोटे से छोटा बन सकते हैं या बड़े से बड़ा बन सकते हैं। आप हनुमान जी को देखिए, सारी योग सिद्धियाँ प्राप्त है। शुद्ध भक्त को सारे योग सिद्धियाँ प्राप्त होते हैं, पर वो उपयोग सिर्फ भगवान के लिए करते हैं। वो हनुमान जी चाहे तो कितना बड़ा हो जाते हैं और चाहे तो कितने छोटे हो जाते हैं और बहुत हल्का हो सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं। वो इच्छा अनुसार जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। चाहे तो ग्रह, एक प्लैनेट का भी सृष्टि कर सकता है और किसी पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है इत्यादि। तो इस प्रकार योग सिद्धि प्राप्त की जाती है और इसी के उपरांत आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। अतः अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राण प्रिया देवाहुति की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वायु में ही एक प्रासाद महल खड़ा कर दिया कर्दम मुनि ने। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। और आगे बताया गया है 13 नंबर श्लोक में, यह सभी प्रकार के, ये जो महल था सभी प्रकार के रत्नों से जड़ित बहुमूल्य मणियों के खंभों से सुशोभित था। जैसे अभी हमारे भौतिक जगत में हम देखिए, अगर कुछ करना पड़े तो कितना मेहनत करके पैसा कमा के घर बनाना होता है करोड़ों रुपया लगता है। लेकिन योग शक्ति से कर्दम मुनि ने बहुमूल्य मणियों का खंभों से सुशोभित इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मयजनक महल बना दिया और ये सभी प्रकार के साज सामग्री संपदा से भी सुसज्जित था, जो दिन प्रतिदिन वो संपत्ति बढ़ने वाले थे। तो श्री कर्दम मुनि द्वारा सृजित जो प्रासाद है हवाई किला कहा जा सकता है, किंतु उन्होंने अपनी योग शक्ति से सचमुच वायु में बहुत बड़ा प्रासाद खड़ा कर दिया था। हम लोगों की दुर्बल कल्पना शक्ति से ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि कैसे कोई हवाई महल जो हवा में उड़े ऐसा महल कैसे पैदा कर सकता है। लेकिन अगर हम ठीक से विचार करें, प्रभुपाद कहते हैं कि असंभव नहीं है। अगर भगवान अनेक लोगों का सृजन कर सकते हैं जो हवा में लाख लाख किलो का वहन करते हैं, तो क्या जो भगवान की कृपा से कर्दम मुनि एक महल नहीं बना सकते। आप देखिए हवा में कितने सारे प्लैनेट्स तैर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस किले को सर्व काम दुघम अर्थात इच्छित वस्तु को देने वाला कहा गया है। वो मणियों से पूर्ण था और बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए थे। और ये जो हमारे घर हम बनाते हैं तो कुछ साल बाद क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है ना, फिर रिनोवेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं था, उसका कांति नित्य प्रतिदिन बढ़ने वाली थी। भगवान कृष्ण के जो 16,108 पत्नियां जब थे, भगवान ने ऐसे प्रसाद बनाए थे जिसमें रात्रि में भी कोई अलग से प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ऐसे ऐसे मणियों से वो प्रसाद बना हुआ था। तो श्लोक नंबर 14 और 15 का अनुवाद है कि यह प्रसाद सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था
और यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। ऐसा नहीं बहुत गर्मी हो गई हो, बहुत गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ऐसा नहीं है। कोई भी ऋतु हो वहाँ पे रहना अच्छा लगता है, उस महल में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये चारों ओर से पताकाओं, बंधन, बारूद तथा नानाविध रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था ताकि अत्यंत सुंदर लगे ये महल। ये आकर्षक पुष्पों के हारों से शोभायमान था और इतना सुंदर ताज़ा फूल था कि उसमें भौरे आकृष्ट हो रहे थे, तथा यह सूत, रेशम और अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। बहुत सुंदर सुंदर पर्दे भी थे उस महल में। श्लोक नंबर 16 से हम अब 19 तक पढ़ेंगे। उपर्युपरि विन्यस्ता नीलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्ते कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्कव्याजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नानाशिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वासु विद्रुमदेहल्या भातं वज्राकपाटवात् शिखारेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितं चक्षुष्मत्पद्यरागाद्रैर्व्रज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टुं विचित्रवैतानैर्महाहरिहैमतोरणे। यह प्रासाद सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था और यह से सोने वाले जो बेड होते हैं, शैयाओं, पलंग, पंखों और आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिल थे, फ्लोर था, 7 फ्लोर वाला था और इसलिए बहुत मनोहर लग रहा था। इस श्लोक से पता चलता है कि प्रसाद में कई महल था। ऊपरी ऊपरी विन्यस्त शब्द सूचित करते हैं 16वें श्लोक में कि गगनचुंबी भवन कोई नया आविष्कार नहीं है, यानी अभी जो गगनचुंबी महल बना रहे हैं बहुत लोग, तो ये बनाना पहले के लोगों के लिए बहुत आसान था। वो अपने योग शक्तियों से ही बना देते थे। अभी तो यहाँ पे बस 2-4 कमरा होता है या ऐसे भौतिक फर्नीचर होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, पर कर्दम मुनि ने जो बनाया था वो ऐसा नहीं था। दीवारों में जहाँ तहाँ कलापूर्ण संरचना का होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई। उसकी फर्श मरकट मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने थे। जो हम सोचते हैं कि हम ये वाला पत्थर पहने, वो वाला पत्थर पहने, तो पूरे घर ही ऐसे बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ था। और वो महल अत्यंत सुंदर था। उसके द्वारों की दहलियों मूंगे की थी और दरवाजे हीरो से जड़ित थे। इंद्र नीलमणि के बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। कलश भी कोई ऐसे नहीं, सोने के थे। हीरे की दीवारें जड़े हुए मनभावने माणिक से ऐसा दिखता था मानो नेत्रों से युक्त हो। ऐसा लगता था मणि को देखकर कि बहुत सारे नेत्र हो जैसे। वो विचित्र अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। यानी हमें इन श्लोकों से पता चलता है कि देवाहुति की इच्छा को पूर्ति करने के लिए कर्दम मुनि ने हवाई महल और ऐसे एक विचित्र महल का उत्पन्न किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।